भारतीय जीवन बीमा निगम आईपीओ व अन्य सार्वजनिक संस्थानों ने निजीकरण की नीति के खिलाफ आज 2 दिवसीय कर्मचारियों ने काम बंद कर एलआईसी कार्यालय पर संयुक्त रूप से हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम आईपीओ व अन्य सार्वजनिक संस्थानों ने निजीकरण की नीति के खिलाफ आज 2 दिवसीय कर्मचारियों ने काम बंद कर एलआईसी कार्यालय पर संयुक्त रूप से हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीमा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार व हड़ताल की। बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि आज के इस धरने के माध्यम से हमारी सरकार से ये मांग है कि संघ के नेताओं ने सरकार से एलआईसी का आईपीओ वापस दिया जाए, एलआईसी में जितने भी पद रिक्त है उन पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए और नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। मंडल अध्यक्ष आरडी आनंद ने बताया कि हमारे संघ की और हमारे पदाधिकारियों की मांगे हमेशा कर्मचारियों के हित के लिए रहती हैं। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी परिवर्तनों को सरकार जल्द से जल्द रद्द करे। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई और हमारा धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा और हम सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। मांग है और क्या कहना है? जैसा कि ये सर्वविदित है, बहुत दिनों से ये है कि 21वीं हड़ताल जो है, सार्वजनिक हड़ताल जो है होनी है 28-29 को। तो इस हड़ताल में हम लोगों ने जो मांग रखी है वो है कि जो कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं, नई आचार संहिताएं बन रही हैं, इसको रद्द किया जाए। और फिर जो है पेंशन स्कीम, जो नए बच्चों के लिए नई पेंशन स्कीम ला दी गई है, ये नए कर्मचारियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये मार्केट लिंक्ड है, शेयर लिंक्ड है। इसको रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हम चाहते हैं कि जो तमाम सारे ठेका प्रथा पे जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का एक न्यूनतम जो है वेतन कम से कम 21,000 किया जाए और महंगाई को जो है बिल्कुल अंकुश लगाया जाए। और जितनी सरकारी संस्थाओं में अभी तक रिक्त जो है स्थान पड़े हुए हैं, उस पे जो है भर्तियां की जाएं। और तमाम जो ठेके प्रथा पे तमाम सारे लोग भर्ती किए जाते हैं, इनके स्थान पर एक इनका जो इनको रिक्रूट करके एक इनकी पदस्थापना की जाए, क्योंकि ज़रूरत तो है ही है। और एलआईसी में 4th क्लास कर्मचारी बहुत अरसे से अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, इनकी भी नियुक्ति की जाए। ये मुख्य रूप से हम लोगों की हैं। हम लोग बैंकों के और जनरल इंश्योरेंस के तमाम सारे जो लगभग 20 करोड़ लोग देश के जो हैं हड़ताल पे हैं, उन लोगों के साथ उनकी सहभागिता में, उनके जनहित रक्षा में हम लोग हड़ताल पे हैं, उनके समर्थन में। मैं आरडी आनंद, बीमा कर्मचारी संघ, फैजाबाद डिवीजन। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल हो रही है 2 दिन की हड़ताल है। 28 और 29 2 दिन हमारी हड़ताल है। इस हड़ताल के आयोजन में न केवल एलआईसी बल्कि अन्य तमाम सारे संस्थान शामिल हैं और पूरे भारतवर्ष के पैमाने में तकरीबन 20 से 22 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। जहाँ तक एलआईसी में हड़ताल क्यों है और एलआईसी का संबंध है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एलआईसी में हड़ताल, एलआईसी का जो इनिशियल पब्लिक ऑफर भारत सरकार ला रही है, यानी एलआईसी का आईपीओ जो भारत सरकार ला रही है, हम उस आईपीओ के खिलाफ हैं। और हमारा मानना है कि इस एलआईसी के आईपीओ आने से जो भारत के 40 करोड़ पॉलिसी धारक हैं और उनके हितों के खिलाफ ये होगा और उनको जो फ़ायदा आने वाले दिन में होना चाहिए उन पर जो है विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस एलआईसी आईपीओ का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही एलआईसी में तमाम सारे रिक्त पद खाली हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे कोई भर्ती नहीं हुई है, खासतौर से 4th श्रेणी में। तो 4th श्रेणी के जितने पद खाली हैं उन पे अविलंब भर्तियाँ की जाएं। इसी बीच में हमारे प्रबंधन और सरकार की नीतियों के तहत ही कुछ आउटसोर्सिंग करने की बात चल रही है, ठेके पे काम कराने की बात चल रही है। तो हमारा मानना है कि जो रेगुलर बेसिस के काम है वहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ना कि ठेके पे या जो है डेली बेसिस के रूप पे होना चाहिए। परमानेंट जॉब यहाँ पे लोगों को दिया जाना चाहिए। तो क्लास 3 और क्लास 4 में अविलंब रिक्रूटमेंट किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है कि एलआईसी में पेंशन जो पुराने कर्मचारी थे उनको दूसरी मिलती है और 2004 के बाद जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें पेंशन दूसरी मिलती है। तो हमारा इस सरकार से मांग है कि सभी को एक समान पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए, ताकि ये जो पेंशन का बंटवारा है एम्प्लॉइयों के बीच में, ये बंटवारा ख़त्म हो। इसके अलावा जो तमाम सारे एक नागरिक होने की वजह से हमारे मुद्दे हैं, जैसे गैस के दाम बढ़ना, दवाओं के दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, तो महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है।
ये हमारे उद्योग को प्रभावित करता है। वो इस तरीके से प्रभावित करता